नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है महुआ के फूल। मेरी पुस्तक महुआ के फूल 2007 में प्रकाशित हुई थी। इसे दिल्ली सरकार ने प्रकाशित किया था। इसी संग्रह की ये पहली कविता है। अब इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे ये पहली बार इंटरनेट पर आ रही है। अब इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कितने बरस बीत गए। उन दिनों इंदिरा गांधी की बाल्टी का राज चल रहा था। आज अटल बिहारी और उनके साथियों की थाली का राज चल रहा है। किसका राज जनता के लिए उपयोगी था है, किसका राज जनता के लिए उपयोगी था या है, यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा निर्णायक होता है। सन 1976 के आसपास के दिन चल रहे थे। मेरी नानी बहुत सवेरे मेरे पास आती थी और मेरे कानों के कलरों की मुक्ति में चुपके से कहती थी, बेटा जा महुआ के फूल तोड़ ला। मैं बिस्तर के चिमटे से निकलकर महुआ के फूल लाने चल देता था। पगडंडी और मैं आपस में बातें करते थे। कभी मैं पगडंडी से कुछ पूछता था तो कभी पगडंडी मुझसे कुछ पूछती थी। इस तरह बातों ही बातों में मैं महुआ के पेड़ के लिफाफे के पास पहुंच जाता था। वहां मैंने जिंदगी और वक्त को एक दूसरे को समझाते हुए देखा। वहां मैंने वक्त की चिंतन की ईंटों को धुनों में चहकते हुए देखा और जिंदगी के गारे की ओस को प्रकाश में महकते हुए देखा। इस तरह महुआ के फूलों की प्रभावशाली यादों की गीली ताबीज मेरे दिलो दिमाग की बोतल में हमेशा हमेशा के लिए बस गई। महुआ के फूल धरती पर पैगंबर सितारों का प्रकाश लेकर शाश्वत और जानकार चंद्रमा की शीतलता को पीकर धरती की हर धड़कन की कीप में समा जाते थे। तब हवाओं की सांसों में खुशियों की सुरमई की वेलियां चमकती रहती थी। फिर मैं अपने हाथों से मुट्ठी भर भर कर महुआ के फूल उठाकर टोकरी के पंखों में भरता जाता था। महुआ के फूलों की पीली पंखुड़ियां मेरे हाथों को छूती थी और कहती थी, सुनो बालक, तुम छोटे हो और तुमने अभी स्कूल के बटुए में जाना शुरू किया है। मैंने सुना है कि तुम स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई की रस्सी बहुत कम बुनते हो। इस जिंदगी में सबसे बड़ी पढ़ाई यही है कि तुम होनहार प्रकृति की आंखों में दहकती हुई खुशबू के हिमालय की चांदनी को देखने की कोशिश करो। बहुत कम लोग उस दुनिया में सुखी रह पाते हैं। जिसके पास पैसा है वो और अधिक पैसों के विलन के लिए रो रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीबी की खिड़की के लिए रो रहा है। सारी दुनिया दुखों के पलस्तर में डूबी हुई है। कितने बड़े बड़े पैगंबर इस दुनिया की दवात में आए मगर इस दुनिया के दुखों की कुंडी को दूर नहीं कर पाए। पैसे का ढक्कन बहुत कुछ है लेकिन पैसे की जुराब भी सब कुछ नहीं है। आदमी इस दुनिया की चिलम में आता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए इन धनुष की घड़ी में चला जाता है। अपने सुखों को अपने ही जूतों तक सीमित नहीं रखना, इसे सबकी सारंगी में बांट देना। तुम जो दिव्य ज्ञान प्रकृति के बटन की धड़कन से प्राप्त करोगे उसे हर आदमी की नस नस की चारपाई की फूलों में समा देने की कोशिश करना। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।